दरवाजे के पास क्या कर रहे हो? ये कोई मामूली दरवाजा नहीं है, बड़ा ही तिलिस्मी दरवाजा है ये। पर मैं इसी दरवाजे से अंदर आया था और मुझे अब अपने घर जाना है, लेकिन ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अच्छा, ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं अपनी बेटी के यहाँ गया था, वहीं से आ रहा हूँ। लगता है तुमसे कोई गलती हुई है, इसलिए दरवाजा नहीं खुल रहा है। एक काम करो, तुम जाओ अपनी बेटी के घर और जाके तुमने जो भी खाया है उसके यहाँ पर उसे उसका पैसा दे के आओ, या फिर वो सब माफ करवा के आओ जो तुमने अपनी बेटी का हक खाया है, तभी ये तिलिस्मी दरवाजा खुलेगा। मोहिनी का पिता दोबारा अपनी बेटी के ससुराल जाता है और सारी बातें अपनी बेटी को बताता है। बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं ठहरा एक गरीब, तुझे क्या दूंगा? लगता है अब मुझे यहीं रहना पड़ेगा। पिताजी, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपका सारा माफ किया, अब आप निस्फिक्र होकर जाइए। ठीक है बेटी। मोहिनी के पिता फिर से उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे दरवाजा खुला हुआ मिलता है। वो उसी दरवाजे से अंदर जाता है और गुफा से निकलता हुआ अपने घर पहुँच जाता है। कहाँ थे जी आप? मेरी बेटी का कुछ पता चला? वो जिंदा है? अरे, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भाग्यवान, जो मैंने देखा ना, अगर वो तुम देख लोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बातों को घुमाइए मत जी, मुझे बस इतना बताओ कि मेरी बेटी का कुछ पता चला कि नहीं। मोहिनी के पिता अपनी पत्नी को सारी बातें विस्तार से बताते हैं। क्या क्या आप सच कह रहे हैं जी? मुझे अभी मेरी बेटी के पास लेकर चलो। पिताजी, मुझे भी दीदी के पास लेकर चलिए ना। हाँ हाँ, मैं सबको जल्द ही अपने साथ लेकर चलूंगा। अजी, आपने ये खबर सुनाकर दिल खुश कर दिया। हम सब ने तो इसी दुख में कितने दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया। आज आप ही श्यामली के साथ जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आओ। आज खुशी खुशी साथ में खाना खाएंगे। ठीक है भाग्यवान, हम अभी जंगल जाते हैं। वैसे भी मैं बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। दोनों बाप बेटी जंगल की ओर निकल जाते हैं। बेटी, मैं तो थक गया और बड़ी जोरों की प्यास भी लग रही है। चलते चलते पिताजी,